हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सोल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 12 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। हमें टू नंबर फाइंड करने जिसका समेशन है 24 और अगर उसका प्रोडक्ट करें तो वो लार्जेस्ट आना चाहिए। देखो 24 है, 24 के हम लोग कितने नंबर सोच सकते हैं जिसका समेशन, दो नंबर ऐसे सोच सकते हैं जिसका समेशन 24 हो, और वो नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं। कोई सोचेगा कि 1 और 23 होगा, कोई ये भी सोच सकता है 2 और 22 होगा, कोई कह सकता है कि 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तब भी 24 हो जाएगा। बट हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि समेशन तो 24 हो, बट अगर उसका प्रोडक्ट कर दे दोनों नंबर का तो वो लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? सबसे पहले हम लोग टू नंबर्स लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हमने टू नंबर निकालने थे और हमने दो नंबर लेट कर लिया, एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, और एक्स की और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट दोनों को अगर समेशन करें तो 24 आना चाहिए। मीन्स एक कंडीशन यहां से होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई 24 होना चाहिए। ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, बट अगर समेशन करें तो वो 24 आना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, वो लार्जेस्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया गया कि जो उसका प्रोडक्ट हो वो लार्जेस्ट हो। मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इक्वल टू का एक्स इंटू वाई। ठीक है, और इसको ये बोले कि ये कि लार्जेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एज लार्ज एज पॉसिबल। मीन्स इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट होना चाहिए। या अदर वर्ड में क्या बोले कि इसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। राइट, अब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा से हमने ये फाइंड करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए और समेशन उसका 24 होना चाहिए। तो क्या करें? देखिए ये फंक्शन इसको लेट कर लें, तो हमने लेट कर लिया, लेट इसको पी लेट कर लिया। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? एक्स इंटू वाई। किसी भी फंक्शन को हमें अगर मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना होता है तो हम लोग क्या करना पड़ता है? या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें, या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें, या फिर ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं। बट पेपर में तो आपको दिखाना पड़ेगा मेथड से प्रॉपर। तो दो मेथड से डिस्कस किया हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, तो उसको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ता है उस फंक्शन को। राइट, अभी तक हम लोग करते हैं, 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इतना आइडिया आप लोग को है। बट अभी जितने फंक्शन पढ़े उसमें यही देखा कि ये तो फंक्शन एक्स का होगा या तो वाई का होगा, यानी एक वेरिएबल में टर्म में होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? टू वेरिएबल है। तो पहला तो काम ये होना चाहिए कि इसको एक वेरिएबल के टर्म में फंक्शन को बनाना है। उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन लेट कर ले रहे हैं और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें एक्स के टर्म में और यहाँ पुट कर दें, तो x के टर्म में एक फंक्शन बन जाएगा हमारा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू निकलता था। राइट, तो यहाँ से निकाल लें, अगर y निकाल लें तो यहाँ से p इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? x इंटू वाई, और y की वैल्यू यहाँ अलग से निकाल के आप लोग देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से अगर y इक्वल टू निकालेंगे, क्या होगा? 24 माइनस एक्स, यही आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन से निकाला y की वैल्यू x के टर्म में, वो आ गई 24 माइनस एक्स, और वो वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 24 माइनस एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करना है? p इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा? 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो डिफरेंशिएशन हम इजिली कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा? dp अपॉन dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन किया 24 और एक्स स्क्वायर का किया तो 2x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर याद हो तो पहले तो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, यही होता है सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे क्या करते हैं? पुट dp अपॉन dx इक्वल टू जीरो। अगर जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? 24 माइनस 2x इक्वल टू जीरो।
इंप्लाइज दैट यहाँ से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 24 या फिर x इक्वल टू 12। तो यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट निकालने थे, क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, ये तो करना है, लार्जेस्ट करना है, मीन्स उसको हमें मैक्सिमाइज करना। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद दो स्टेप होते हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे तो नंबर लाइन में अरेंज करेंगे, ठीक है, या फिर अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव पता है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान दिख रहा है, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव यूज कर लगा दें इसमें, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या करें, इसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा d2p अपॉन dx2 इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 24 का 0 माइनस 2 कांस्टेंट होगा, x का 1 हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड डेरिवेटिव का f डबल डैश x जिसको बोलते थे उसका साइन चेक करते थे इन डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो x इक्वल टू 12 पे इसका साइन चेक कर लें, तो d2p अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 12। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 2। और अगर अभी आपको याद आ रहा होगा कि अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालें और उसका साइन क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ये लेस देन 0 आ गया, तो ये केस कौन सा वाला होगा, मैक्सिमा का केस है, ठीक है। और अगर यही ग्रेटर देन 0 आता तो वो मिनिमा का केस होता, मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता, ठीक है। x इक्वल टू 12 उसके लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमा यहाँ से दिख गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर प्रोडक्ट वाला जो हमने फंक्शन बनाया वो मैक्सिमम तो है, मैक्सिमम क्लियर है, अगर मिनिमम होता तो फिर नहीं हो पाता। ये मैक्सिमम यहाँ से दिख गया कि ये इससे मैक्सिमम होगा प्रोडक्ट जिसका, ठीक है। अब बचा क्या, ये मैक्सिमम तो हो गया, अब हमें निकालना है दोनों वेरिएबल निकालने हैं, एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू तो हमको पता है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाला था। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 प्लस वाई इक्वल टू 24 इंप्लाइज दैट, यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स और वाई तो निकालने थे, तो एक्स वाई दोनों की वैल्यू निकाल आई, तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 12 और वाई इक्वल टू 12। देख लीजिए इन दोनों का सम निकाल लीजिए, तो 24, और अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 144 आ जाएगा। प्रोडक्ट कुछ भी हो बट मैक्सिमम आना चाहिए, और मैक्सिमम हमने यहाँ से दिखा दिया कि ये इसका जो प्रोडक्ट करें यही मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, 12, ठीक है, करेक्ट है। तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल है, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, देखते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60। ये क्वेश्चन में दे दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, और ये बोला कि एक्स वाई क्यूब जो है वो मैक्सिमम, ये दिया गया। क्वेश्चन अगेन मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स मीन्स एक्स और वाई निकालने हैं, एक्स और वाई, सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, जबकि एक्स वाई क्यूब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स निकालना और वाई निकालना। बताइए क्या करें, मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम दिखाना है, एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई क्यूब अगर आएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, और एक कंडीशन दी गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। क्या करें, इसको मैक्सिमम और मिनिमा का यूज करें। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन होता है उसके बाद उसका क्या करें, डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद क्या, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करें या तो सेकंड डेरिवेटिव, उसकी हेल्प से मैक्सिमम और मिनिमम दिखा पाते हैं।
हमें मैक्सिमम दिखाना है, मीन्स मैक्सिमा दिखाना है। तो लेट कर ले रहे हैं, ये जो दिया गया है इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लें, इसका आगे यूज कर लेंगे। यहाँ इसको लेट कर लें, प्रोडक्ट फॉर्म में पी लेट कर ले रहे हैं, पी लेट पी इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव हमको चाहिए, बट अगेन यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए, एक वेरिएबल में चाहिए। तो क्या करें, इस इक्वेशन यहाँ पर भी तो एक्स वाई के टर्म में एक इक्वेशन है, यहाँ से एक वेरिएबल निकाल लें और इसमें पुट कर दे तो एक वेरिएबल में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साइड में आप लिख लीजिएगा कि हमने कहाँ से निकाला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या आ जाएगा, अब तो ये बन गया, एक वेरिएबल में हमारी इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कर देते हैं। क्या निकले, dp अपॉन dx इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट फंक्शन x सेम रखा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, बट स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, इसका फिर से करेंगे तो इसका -1 आ जाएगा, 60 का 0 और माइनस एक्स का -1 आ जाएगा। देखिए इतना डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अदरवाइज अगर यहाँ पे आप लेट करेंगे और सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे तो एक पेज डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ जाएगा, तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो इतना तो आपको आना चाहिए, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी आना चाहिए। प्लस सेकंड फंक्शन को सेम रखा, 60 माइनस एक्स का होल क्यूब और एक्स का किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, ये तो क्या माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो -3x और ये कितना हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है इसमें कॉमन दिख रहा, ठीक है। तो कितना बचा, अगर ये कॉमन ले लेंगे इसका स्क्वायर तो यहाँ बचेगा माइनस का 3x, यहाँ क्या हुआ प्लस का, ये बचा 60, क्यों 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो चला गया तो एक पावर बची, मीन 60 माइनस एक्स यहाँ पे बच गया, ये बचेगा ना, इक्वल टू ये हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया 60 माइनस का 4x, 60 माइनस 4x, ठीक है। तो यहां से dp अपॉन dx ने मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकल आया। अगला स्टेप क्या होता है, हम लोग इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे और फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, यही होता है। तो कर देते हैं पुट dp अपॉन dx इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और सेकंड क्या हुआ 60 माइनस 4x का, सॉरी स्क्वायर नहीं है ये स्क्वायर ना, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको जब 0 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 60, अगर इसको करेंगे तो 60 माइनस 4x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 15। तो यहाँ से अगर इसको 0 किया तो 60, अगर इसको 0 किया तो 15, दो वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब देखिए दोनों वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट हमको दो मिल गए यहाँ पे, लेकिन देखिए दोनों वैल्यू क्या वैलिड हैं। अगर x की वैल्यू 60 हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो समीशन 60 होना चाहिए। तो अगर एक 60 होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और अगर दूसरी 0 हो जाएगी तो ये प्रोडक्ट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, अगर लेना भी है तो आप ले लीजिए, है ना। बट ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि इसको लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर लेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें हो सकता है मिनिमा आ जाए, तो हम इसको कंसीडर नहीं करें, हम सिर्फ लेंगे x इक्वल टू 15। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए एक ही यही वैलिड है, और इस क्रिटिकल पॉइंट को लेकर के अब क्या करें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। dp अपॉन dx का फाइनल ये है, इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है इसमें आप सेकंड डेरिवेटिव लगा सकते हैं, ठीक है। एक मेथड क्या है कि इसको नंबर लाइन में अरेंज कर दीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव्स लगा लीजिए। तो इसको सेकंड डेरिवेटिव्स लगाना मेरे हिसाब से आसान है ना। तो क्या करें, इसका सेकंड दो बार डिफरेंशिएट कर दें, मीन सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा d2p अपॉन dx2 इक्वल, देखिए ये तो निकल के आया, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को सेम रखा, इसका होल स्क्वायर, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना है 60 का 0 बचेगा -4 प्लस ये होगा 60 माइनस 4x को सेम रखा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू
60 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 यही आएगा, और लेकिन इसका अगेन करना पड़ेगा ना, इसको लेट किया आपने, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, 60 का 0 और इसका -1। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हो गया, यहाँ से आ गया d2p अपॉन dx2 इक्वल टू, देख लेते हैं क्या आ गया। ये तो माइनस का हो गया, यही रहेगा माइनस का 4, और ये हो गया 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो -2 माइनस का 2, और ये 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x। ठीक है, 60 माइनस 4x और ये 60 माइनस x इंटू ये हो जाएगा 60 माइनस x, ये आ गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव तो निकल आया। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना, किस पर, क्रिटिकल पॉइंट जो भी है। तो अब क्या करें, d2p अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 15। हमें साइन चेक करना होता है डबल डिफरेंशिएशन का, जो भी होता है सेकंड डेरिवेटिव का। अगर ये नेगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो निकाल लेते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, पुट कर दीजिए 15, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा 60 माइनस का 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस है ना 2, और कितना 15 पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 15 60, तो ये वाला तो 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0 ही हो गया, ये और यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 माइनस 50 रख दीजिए। ओवरऑल ये वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा, क्यों, जैसे यहाँ रखेंगे 15 तो यहाँ 4 इंटू 15 60, 60 माइनस 60 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 आ गया। और ये वाला पार्ट क्या है, ये माइनस का 4, ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल क्या हो गया, लेस देन 0। और यही तो हमें दिखाना था कि जैसे अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन लेस देन 0 आया तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ठीक है, और यही मैं दिखाना भी था कि जो हमारा ये इसका प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 15 है, 15 पे ये क्या हो गया, मैक्सिमम हमने दिखा दिया। अब हमें दोनों पॉइंट निकालने हैं। अब पॉइंट निकालना, एक तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट एक्स की वैल्यू निकल आई। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें इसकी वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15 प्लस वाई इक्वल टू 60, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया 45। तो एक वैल्यू एक्स की आई 15 और वाई आई 45, मीन्स दो वैल्यू हमको चाहिए थी और दोनों वैल्यू हमें मिल गई। अब इन दोनों का समीशन करें, देखिए 60 आएगा, 60 आ रहा। ठीक है, ये यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट एक्स इक्वल टू 50। अगर नहीं, अगर है तो लिख लीजिए, कोई बात, पेपर में जितना ज़्यादा लिखिएगा तो अच्छा रहेगा ना, एग्जामिनर को क्लियर रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट क्या किया, एक्स इक्वल टू 15 पुट कर दिया, वाई की वैल्यू निकाल दिया। तो आंसर में क्या आ गया, आंसर इसका क्या है, एक्स की वैल्यू आई 15 और वाई की वैल्यू आ गई 45। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लें। वैसे प्रूफ यहाँ से दिख ही रहा तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, फिर भी देख लेते हैं। तो एक वैल्यू आ रही है इसमें 45 और 15। ठीक है, तो कोई भी एक एक्स वैल्यू मान लो, एक वाई, तो कोई फर्क नहीं है, कुछ परेशान मत होना कि नहीं ये वाली 45 वाई हो सकता है हमने इसको वाई माना इसको एक्स माना, तो कोई फर्क नहीं उससे पड़ता। ठीक है, हटा दें, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन इसके पहले वाला 13 और 14 अगर आप देखें तो सिमिलर क्वेश्चन है ना। अगर एक कर लिया तो दूसरा तो अपने आप ही आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या दिया, कह रहे फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में फाइंड करना, इसकी वैल्यू में फाइंड करना, एक्स वाई सच दैट देयर सम इज 35। इसमें दिया गया इसका समेशन है वो 35, मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35। देखिए सभी क्वेश्चन में दो समेशन दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में दो वेरिएबल का समेशन दे रहे हैं, इसमें भी दिया गया। एंड प्रोडक्ट
एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 इज मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे दे दिया इसको मैक्सिमम करना, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इसको बोले कि मैक्सिमम करना, ये दिया गया। ठीक है, तो सिमिलर इससे पहले वाला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत वैसे नहीं है, आप लोग मुझे लग रहा है कर लेंगे, इसको आप लोग के लिए छोड़ दें। सिमिलर क्वेश्चन, कुछ भी खास नहीं इसमें ना, प्रोडक्ट उसमें भी दिया गया था, मैक्सिमम करना था, वेरिएबल का समेशन था उसमें था, इसके पहले वाले में 60 और यहाँ पे दिया गया 35। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अलग नहीं ना, इसको नहीं करते, ये आप लोग करिएगा, नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, फिर इसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। देखिए ये थोड़ा सा है क्वेश्चन वैसे ही, बस इसमें अभी तक मैक्सिमम था, इसमें क्या करना था, मिनिमम करना हमको। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, तो हमने लेट कर लिया, लेट टू नंबर्स एक्स एंड वाई, दो नंबर हमने लेट कर लिया एक्स और वाई। ठीक है, और उसका समेशन सम दिया गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले दे रहे हैं। उसके बाद क्या दिया गया, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, मीन्स इनका अगर क्यूब करें, क्यूब किया और उसके बाद उनका सम कर दें, तो ये कह रहे हैं कि ये मिनिमम, ये क्वेश्चन दिया गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसमें भी हमें एक्स वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो हमने लेट टू नंबर्स एक्स और वाई लेट कर लिया और उसका समेशन 16 है और उनके अगर क्यूब का समेशन करें तो वो मिनिमम होना चाहिए, अभी तक मैक्सिमम था। ठीक है, सेम प्रोसीजर अभी जो क्वेश्चन हम लोग किए प्रीवियस, क्या करें, ये क्वेश्चन दिए हमने लेट कर लिया, इसको मिनिमम करना, तो इसको क्या करते हैं, लेट कर लिया हमने, इसको पी यहीं बोलते हैं, चलिए यहाँ पे हमने पी इसी को यहीं से बोल दिया। ठीक है, एक स्टेप और नहीं लेना, आप लोग अगला स्टेप लिख लीजिएगा लेकिन। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, इसका पी जो है उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको हमें मिनिमम करना है। ठीक है, एक देखिए फंक्शन तो आपको मिल गया, ठीक है, बट इसमें दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक्स और वाई, किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें बताइए। तो हमेशा क्या करेंगे, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे फिर। तो उसके लिए क्या करें, देखिए इसकी हेल्प के लिए ऊपर कुछ दिया गया है, क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, क्या यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या, या एक्स के निकाल लीजिए, कोई भी निकाल लीजिए, बट मोस्टली आप एक्स के टर्म में करते हैं इसलिए एक्स में, अदरवाइज वाई के टर्म में भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से वाई की वैल्यू निकालना है एक्स के टर्म में, तो यहाँ से पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 16 है ना, 16 नहीं है, 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, कहां से निकाला हमने ये वैल्यू, y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट से। अब क्या करें, अब तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अब तो मैक्सिमम मिनिमा इजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, dp अपॉन dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन किया कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस, जब इसका करेंगे कितना 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बट ये x तो नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको अगेन करना पड़े, तो 16 का 0 और माइनस एक्स का -1। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस, और ये हो गया 3 कॉमन ले सकते हैं इससे। ठीक है, ले ले इसे कॉमन, अगर 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 हटा दे रहे हैं यहाँ से, तो माइनस का ये 16 और ये बचा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा क्या, देखो ये वाला माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हुआ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, पुट dp अपॉन dx इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना में, तो पुट करते हैं इसको, तो ये का 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये राइट हैंड पे ले जाएंगे, डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 16 माइनस एक्स, और जब a माइनस बी करेंगे तो x माइनस 16 और माइनस वाला प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0।
तो x से x कैंसिल हो गया, 16 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 2x माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल आई 8 आ गई। तो क्रिटिकल पॉइंट निकल आया क्या? अगर क्रिटिकल पॉइंट निकल आया तो अब तो सिंपल हो गया, बस आपको ये देखना है कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करें या सेकंड। तो मुझे लग रहा है इसको डिफरेंशिएशन करना मुश्किल तो है नहीं, आसान है, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव से कर सकते हैं इसको, या फिर नंबर लाइन में अरेंज करके देख लेंगे एफ डैश एक्स का साइन मीन्स डी पी अपॉन डी एक्स का साइन लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रहा, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव हम कर ले रहे हैं, आप लोग इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी टू पी अपॉन डी एक्स टू इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखिए 3 कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं, इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, ये हो गया 16 माइनस एक्स, और इसका जब अगेन करेंगे बिकॉज इसको लेट किया x तो है नहीं, इसको जब दोबारा करेंगे तो 16 का 0 और माइनस एक्स का माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया 3 और 2 मुझे लग रहा कॉमन यहां से मिल रहा है, इसे 2 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा x और माइनस और यहाँ पे इनटू में माइनस तो प्लस, और ये क्या बचा 16 माइनस एक्स, यही बचा क्या, देख लीजिए एक बार। ये 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के इंटू यहाँ पे करेंगे प्लस आ जाएगा, प्लस का 16 और माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया क्या, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ गया ये 96 आ गया ना। वैल्यू कुछ भी है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, बट ये पता चल गया कि ये ग्रेटर देन 0 है। जैसे ये ग्रेटर देन 0 आती है तो हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा। कंफ्यूजन मत रखिएगा ये कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा, ऐसा नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेस अगर डबल जो डेरिवेटिव आता है अगर इसका साइन आ गया, अब ये तो साइन तो चेक कर रहे हैं। अच्छा अभी अगर यहाँ पे देखेंगे 16 आ गया, इसको ऐसे अगर कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, इसमें हमने पॉइंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करिएगा इसको रख दीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा डी टू पी अपॉन डी एक्स टू, डी टू पी अपॉन डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू 8। एक्चुअली इसमें कोई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आ गया 96, ठीक है। और यहाँ से क्या ये डी टू पी अपॉन डी एक्स टू है 96, और यहाँ पे हमने अगर निकाला डी टू पी अपॉन डी एक्स टू एट क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 8, तो कोई फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली, इसलिए हमने एक ही लाइन में लिख दिया था, बट इसको आप पेपर में अलग लिखिएगा बिकॉज इसके नंबर मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो डी टू पी अपॉन डी एक्स टू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 8 पे क्या निकला 96 विच इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसका जो ये फंक्शन को दिखाना था मिनिमा, तो वो तो हमने दिखा दिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू क्या है, एक वैल्यू ऑलरेडी निकल चुकी है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इससे वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे, बिल्कुल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसमें क्या कर दें पुट कर दो x इक्वल टू 8, तो यहां से मिल जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 16 इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 8। तो 2 नंबर्स पूछा था, तो 2 नंबर्स क्या आ गए 2 नंबर्स क्या आ गए 8 आ गया और दूसरा भी 8 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ भी सकता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बिकॉज इसके 4 क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया, एक भी क्वेश्चन का ठीक से कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें समेशन देगा और प्रोडक्ट देगा, ठीक है, या फिर उनका देखिए क्यूब का इन्होंने समेशन दे दिया, कुछ भी दे देगा, तो ईजिली आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।